हर बार हम ट्रिप्स प्लान करके निकलते हैं, पर इस बार हमारी सारी प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि एक ऐसी जर्नी थी जिसने हर कदम पर हमारी लिमिट्स टेस्ट करी। और ये कहानी है आदि कैलाश की। हेलो एवरीवन, आज हम लोग हैं उत्तराखंड में और हम लोग जा रहे हैं आदि कैलाश। हम लोग ऑलरेडी दारचूला से लेके कुंजी तक का रास्ता कवर कर चुके हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो हम लोगों ने 700 प्लस 710 किलोमीटर हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। और अभी तक नीचे टेम्परेचर काफ़ी कोजी था, ठीक है, हल्का हल्का ठंडा था, लेकिन अभी ना सडनली बहुत इफेक्ट हुई है। हमें भी ये टोपी पहननी पड़ रही है। बट यहाँ से अगले 25 किलोमीटर इज बेंगबी विलेज आदि कैलाश। रहने के लिए यहाँ पे बहुत सारी जगह नहीं है। बीच में कुंजी एक विलेज है, एक विलेज है नावी, तो दो विलेज है जहाँ पे यू कैन से बहुत सारे होम स्टेज हैं। और होम स्टेज का ये सीन है कि यहाँ पे जनरली आपको मिलेगा पर पर्सन की कॉस्ट भी 1000 रुपीज 1200 रुपीज, जहाँ पे वो आपका ब्रेकफास्ट और डिनर सब आपका कर देता है। कागे इज ऑल्सो हियर, तो हमने ऑलरेडी पूछ लिया कि कागे के लिए क्या हमारे पास प्रॉपर स्टे मिल जाएगा नहीं, एंड पीपल आर प्रीटी सपोर्टिव। मैं एक एथिस्ट हूँ, आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, बट इस बार ना प्लान बड़ा डिफरेंट सा था। मैं घर पे था और मैं सोच रहा था कहीं घूम आता हूँ, कुछ ना कुछ देख लूँगा। पता नहीं somehow something happened, I happened to see धर्मा वैली। मैं उसकी एक रील देख रहा था, नेक्स्ट मोमेंट somehow I landed on आदि कैलाश। हमने बात करी कि कहाँ चलें, आदि कैलाश चल सकते हैं, चलते हैं। थ्रू आउट द टाइम मैं यही सोच रहा हूँ कि ये प्लान बना होगा कैसे, क्योंकि मतलब अगर आप मेरे से बोलोगे कि भाई मैं किसी रिलीजियस जगह जाऊँ तो शायद मैं कहूँगा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मतलब मैं दूर से नमस्ते करता हूँ, दूर से रिस्पेक्ट करूँगा, लेकिन आई विल नॉट एंटर द टेम्पल, आई विल नॉट गो टू सच प्लेसेस। बट पता नहीं कुछ हुआ तो वो कहते हैं कि देयर इज़ अ कॉलिंग, whenever they want to invite you they will, and for the first time in my life I can say this was the calling। अच्छा, ये भी हो सकता है कि because I have love for the mountains, तो मैं माउंटेन एक रीज़न था। बट आदि कैलाश जाना मतलब out of the blue, it is something that I cannot even express in words। आदि कैलाश जो है ये उत्तराखंड के एकदम लास्ट कॉर्नर में, और इसको छोटा कैलाश भी बोलते हैं। ये पहले तो यहाँ पे जितना बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले ट्रैक चलता था, 48 आवर्स का ट्रैक होता, 2 दिन लगते थे लोगों को आदि कैलाश पहुँचने में। लेकिन अब सड़क बन गई है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी ऊपर तक जाती है, पार्किंग है वहाँ पे। तो वो यार एक्चुअली अगर आप देखोगे तो अभी सड़क बन भी रही है, तो आने वाले टाइम में आई थिंक इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर पीपल टू रीच देयर। अगर जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है,
बेसिकली क्या है कि आदि कैलाश जो है वहाँ पे गौरीकुंड है, जो कि पार्किंग से 2 किलोमीटर का रास्ता है। और नीचे अभी बता रहे थे कि नॉर्मली तो आपको 2 किलोमीटर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी है ना, तो थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करने में भी ना काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो अभी हम लोग वो भी कवर करने वाले हैं। और वहाँ पे कहते हैं कि बेसिकली फ्रॉम देयर यू कैन एक्चुअली टच आदि कैलाश, अदरवाइज़ आप नीचे तक जाते तो आप सिर्फ देख सकते हो, राइट। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और मैं आपको वर्चुअली टच करवाता हूँ ज़रा आदि कैलाश। हम शाम के 6 बजे वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू ट्रैक राइट नाउ, इट वाज वे टू कोल्ड। तो हमने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, हम लोग पार्वती सरोवर जाते हैं, वहाँ मंदिर माथा टेकते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। पर जब हम वहाँ पहुँचे वो मंदिर भी बंद था ऑब्वियसली, बट इतनी ज़्यादा सर्दी, मैंने कभी इतनी ड्राई ठंड फील नहीं करी। तो अभी का अपडेट ये है कि हम लोग यहाँ तक आए, मंदिर बंद है, हम लोग कैलाश आदि कैलाश के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। जो ऊपर वाला 2 किलोमीटर आगे वाला, मेरे से बोलने जा रहा है ना, मुंह एकदम ये जम गया है पूरा। बट सब कुछ बंद है। हमारा प्लान है कि अब हम जाके कुट्टी में जाके थोड़ी देर रुक जाएंगे आज के लिए, थोड़ा सा एक्लेमेटाइज हो जाते हैं कल, ताकि हम वो 2 किलोमीटर का जो ट्रैक है ना, जो मेन आदि कैलाश के मंदिर का ट्रैक है, एटलीस्ट हम वो पूरा कर लेंगे। सो कल का प्लान ऐसा है। अभी सीधा कुट्टी जाना है, क्योंकि अब ना थोड़ा सा सर घूमने लग गया है, क्योंकि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है और शायद काँप के जो थोड़ी बहुत एनर्जी थी ना, हमने वो भी कंज्यूम कर दी है। सो फाइनली अब हम गाड़ी में आ गए हैं, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल है, मेरी कप का पहाड़ थोड़ी सी कम हुई है, मुंह जमा हुआ है, नाक जमी हुई है, मेरी मूंछें जमने वाली हैं। और अभी क्या है कि हम लोगों ने बस हाल फिलहाल के लिए हेलो हाई कर लिया, भगवान जी को हमने बता दिया कि हम लोग तो यहाँ आ गए हैं, ठीक है, नीचे जाएंगे रात को, आज रात रुकते हैं थोड़ा सा। भैया नीचे थे वहाँ पे कोठी में, जिन्होंने कहा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा डिनर बना लूँगा। सो उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छा डिनर बना लूँगा। सो हम लोग अब नीचे जाएंगे, आराम से उनके साथ बैठेंगे, आज रात गुजारेंगे, उनसे सुनते हैं कुछ कहानी, अगर कुछ लोकल कुछ इंटरेस्टिंग कुछ मिल जाए तो वो रिकॉर्ड करते हैं, अगर हुआ तो। अगेन लाइक आई ऑलवेज से, आई विल ओनली ट्राई। अब आगे क्या है नेक्स्ट सिचुएशन, आई डोंट नो, नॉट इन माई कंट्रोल, दैट्स द अमेजिंग पार्ट ऑफ ट्रैवल, यू कैन नॉट कंट्रोल द मोस्ट ऑफ इट। हैविंग सेड दैट, अब अंधेरा हो गया है, यहाँ से हमें जाना है ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर नीचे, एंड दैट्स द लास्ट प्लेस वेयर यू कैन स्टे ऑल्सो। अगर आप दारचूला से अगर आप आ रहे हो तो देयर आर ओनली 3-4 प्लेसेस वेयर यू कैन स्टे। फर्स्ट कम्स इज योर गुंजी, सेकंड वन इज नाभी, थर्ड वन इज योर कुट्टी। जैसे मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि यहाँ तक आना, कुट्टी विलेज को ढूंढना इटसेल्फ वाज अ हैसल, क्योंकि हम लोग कि हम लोग काफ़ी लेट निकले आदि कैलाश से, और हमारा प्लान था कि हम नाभी में रुकेंगे, लेकिन हमें रास्ते में ये भाई मिले। हमने इनसे बोला कि कोई जगह है, तो इन्होंने भाई ऑफकोर्स इन्होंने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। सबसे पहली चीज़, 1 नंबर खाना बना रहे हैं, ठीक है, चाहे आप मैगी ले लो, चाहे आप कुछ भी खाना ले लो, भाई 1 नंबर बना रहे हैं, ठीक है। तो उनसे बात करते इन्होंने हमें एक प्रॉपर्टी का दिखाया, प्रॉपर्टी अच्छी है। वहीं बात करते हुए ना हमें मिले ये भाई, ठीक है, और भाई से हमें भी बात कर रहे थे, और इन्होंने हमें ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई कुट्टी विलेज के बारे में। तो हमने कहा यार बिफोर वी मूव फर्दर लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो भाई आप बता रहे थे कुट्टी विलेज का, एक बार प्लीज़ बताओ ना कि मतलब नाम कैसे पड़ा, क्या इसकी स्टोरी है, जितना भी मतलब आप बता रहे थे ना, जो भी आपको याद है। जितना मैं जानता हूँ, मतलब जब से मैं यहाँ हूँ तब से जितना पता है वो मैं बताता हूँ। ये जो कुट्टी गाँव का नाम है वो कुंती माता के उस पर। अच्छा, अभी कुछ टाइम युद्ध खत्म हुआ, उनका युद्ध खत्म होने के कुरुक्षेत्र छोड़ा उन्होंने, अपना महल छोड़ दिया, उन्हें राजपाट सब छोड़ दिया, लास्ट में वो स्वर्ग की तलाश, तो वो इन्हीं रास्ते से गुजरे। अच्छा, इसी रास्ते से गुजरे, इधर ये कुटी विलेज में कुछ टाइम रहे वो लोग, लगभग कुछ टाइम रहे, उन्होंने इधर से अपना रास्ता तय किया। तो वो लोग कुछ टाइम आपका जॉलिंग का जो जगह का नाम है जहाँ आदि कैलाश है वहाँ भी रहे, कुछ चीज़ का भी सबूत है, इधर भी सबूत है आपका।
इधर आपको ना खेतों के बीच में एक किला टाइप का दिखेगा। वो लोग इधर आए रहे और उसी चीज को चलते चलते वो लोग आगे भी गए। आगे आपका जो जॉलिंगंग है ना, आदि कला जहाँ है वहाँ भी खेती है उनकी, धान की खेती जिसे कहते हैं भीम की धान की खेती होता है अपने आप होता है भी हो जाता और अपने आप ही नष्ट हो जाता है। और क्या वो बात- उगता है हर साल, आप कह रहे हो मतलब धान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती? लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या बात है यार? ये चीज है वहाँ की, उस टाइम से चल रहा है, अभी तक है वो। उधर कोई कुछ नहीं करता छेड़गा। यार, मैं सॉरी मैं ना इसे हाँ। प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। आप कह रहे हो धान अपने आप लगती है, अपने आप खत्म हो जाएगी, फिर अपने आप लग जाएगी। हाँ यस, ये राइट से वो बता दो भाई कब उगती है? ये किस्मत वाले हो गए तो 2 हंस भी मिलते हैं वहाँ। दो हंस मिलते हैं? तो हंस अभी भी घूम रहे थे, आपने गौर नहीं किया होगा, क्या पता आपको दिखे था। 2 हंस भी इस मिलते बार हैं। अभी भी घूम रहे थे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 2। अभी हम लोग उठ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं वापस आदि कैलाश। कल तो हो नहीं पाया था, लाइक आई वाज टेलिंग यू, इट वाज टू कोल्ड। अच्छा, यहाँ पे 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रूम मिला। एक तो ऑफ सीजन है तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और सबसे एक बाकी सब तो अलग चीज़ है यार, लेकिन कल रात काफ़ी पेनफुल रही है। हम लोगों ने खाना वाना खा के हम लोग लेटने गए हैं और ऑनेस्टली हम सो नहीं पाए प्रॉपर्ली, क्योंकि इतना हैवी हो रखा था ना, ब्रीदिंग वाज सो हैवी दैट इट वाज नॉट इवन फनी ऑनेस्टली। लाइक अराउंड 4:35 o'clock इज व्हेन वी स्लेप्ट। उससे पहले समझ ही नहीं आया भाई, परमानेंट हेडेक था और सर्दी इतनी थी कि हम लोगों ने ना अपना सर भी लाइक कंबल तो थे ही दो, लेकिन हमने सर भी कवर कर रखा था, क्योंकि अगर बॉडी पार्ट बाहर है ना तो इट वाज फ्रीजिंग सो मच। सो कि हम लोग बाय द वे जब सुबह उठे, थोड़ा रोशनी में हम लोग बाहर गए तो नदी जमी हुई थी, ठीक है, आसपास जहाँ पानी गिरा था वो जमा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। अब यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लिया एंड आई एम ड्राइविंग एंड another 15 kilometers विल रीच आदि कैलाश। दिस इज आवर सेकेंड डे ट्राइंग फॉर द ट्रैक। अभी हम लोगों ने बस कार पार्क करी है एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड मूविंग फर्दर। 2 किलोमीटर का ट्रैक है। सब लोग कह रहे हैं भाई 2 किलोमीटर बहुत मुश्किल होने वाले हैं, जनरली होते तो नहीं है, लेकिन अब आप 14,000 फीट के ऊंचाई पे हो, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ी सर्दी ज़्यादा है, बट एटलीस्ट एक चीज़ की बेनिफिट है कि ना आज धूप अच्छी निकली हुई है तो उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है। सो वी आर प्लानिंग कि फटाफट जाके ना, फटाफट तो नहीं एटलीस्ट जाके फटाफट नीचे आ जाएं। सो दैट इज आदि कैलाश आई थिंक। ये जो है ये लास्ट हमारा स्पॉट है जो वहाँ पे बता रहे थे, जैसे राइट जाके है टेंपल। आई थिंक हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ आई थिंक 500 मीटर तो कर ही लिया होगा, अभी 1.5 किलोमीटर जाने के। अभी कोई मिला था, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि दिस विल बी अ टोटल ऑफ 1.5 hours ऑफ अ ट्रैक। तो रास्ते में देखते हैं, बीच में लोग भी मिल रहे हैं हु आर टायर्ड एग्जॉस्टेड, जिसको भी जिस तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं। लेट्स सी, अपनी तो हो नहीं थी वैसे भी। बट व्यूज़ बहुत अमेजिंग है। वो पीक कितनी सुंदर है यार।
सो जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि धूप है, हवा है और यहाँ पे ठंड कैसी है इस समय। तो बस मैं गौरीकुंड पहुँचा हूँ। यहाँ से पानी जो है गौरीकुंड से निकल के एक छोटा सा एक स्पेस बना रहे हैं, देन देयर इज अ वाटर स्ट्रीम गोइंग डाउन। ये बर्फ दिख रही है आपको, ये बर्फ है और यहाँ पूरी बर्फ जमी हुई है। कहाँ गए बेटा? हेलो बेटा, हेलो बेटा, हम बर्फ दिखा रहे हैं, आप भी आओगे? आ जाओ, हम बर्फ दिखाते हैं। नाउ लुक एट दिस, ये पूरी बर्फ है। लुक हाउ थिक दिस लेयर इज। भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने इतने ट्रैक्स कर लिए हैं, ऐसी ऐसी जगह चला गया हूँ, लेकिन अभी तक ना इतना लाइट हेडेड मेरे को कहीं फील नहीं हुआ है। सर घूम रहा है मेरा इस समय। और अभी वो बर्फ़ दिखाने के चक्कर में ना मैं बैठ गया था कि देखो यहाँ बर्फ़ है। तो खड़े होने में ना मौत आ गई मेरे को। आदि कैलाश के आगे हाथ जोड़ने के बाद हमारे सारे इक्विपमेंट्स की बैटरी ड्रेन आउट हो गई, तो हम आगे और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सो आज का व्लॉग यहीं तक। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड बी ऑसम।